नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मैं रुमानुल्लाह खान इस समय हूँ मैनपुरी में भोले बाबा के आश्रम के बाहर। आश्रम के बाहर ये सजावट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा आने वाले थे। हाथरस से निकलने के बाद सीधे भोले बाबा इस आश्रम में पहुँचे अपने ख़ास सेवादारों और अपनी सुरक्षा आर्मी के साथ। लेकिन रास्ते में उनको पता चल चुका था कि हाथरस में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, भगदड़ मची है, एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पूरी साजो सामान के साथ सजावट की गई थी बाबा के स्वागत के लिए। बाबा ने यहाँ पर फूल मालाओं से अपना स्वागत करवाया, उनका जय जयकार हुआ। उधर लोग मर चुके थे और इधर बाबा को जानकारी भी थी, लेकिन यहाँ पर अपने इस आश्रम में आने के बाद बाबा ने अपना स्वागत भी कराया। उसके बाद बताया जाता है कि बाबा अपने इस रिजॉर्ट नुमा आश्रम के अंदर ही रहे। 4:35 तक उनका फ़ोन ऑन था, उसकी लोकेशन यहीं की आई है। उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब अचानक से इस घटना के बाद जो नाम सामने आया वो भोले बाबा का है। भोले बाबा कौन है? भोले बाबा यूपी पुलिस के एक सिपाही हुआ करते थे, जो कई ज़िलों में पोस्टिंग रही है, कई थानों में रहे हैं, कई प्रमोशन भी उन्होंने लिए। लेकिन जब इटावा में वो LIU यूनिट में मौजूद थे तब बताया जाता है कि एक लड़की ने, जो उनकी जानने वाली बताई जाती है, यौन शोषण का आरोप बाबा के ऊपर लगाया था। एटा में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद बाबा गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उनको पहले निलंबित किया गया, फिर बर्खास्त कर दिया गया। जिसके बाद की कहानी ये कही जाती है कि बाबा फिर कोर्ट गए, उसके बाद उन्होंने अपना तमाम केस लड़ा। बाबा की जो बर्खास्तगी थी वो वापस ले ली गई। जिसके बाद कुछ समय तक बाबा ने फिर पुलिस की नौकरी की और उसके बाद फिर बाबा का ऐसा दावा है कि उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई, एक दिव्य आत्माओं की, और उसके बाद उन्होंने समाज के हित में पुलिस की नौकरी छोड़ दी। बाबा के साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी जब साल 2001 में उनके घर में ही रहने वाली एक लड़की की डेथ हो गई। छोटी बच्ची थी। बाबा ने 2 दिन तक उस बच्ची को रखा अपने पास और ये प्रचार किया कि वो उसे ज़िंदा करने वाले हैं। बाबा बच्ची को ज़िंदा करने के लिए 2 दिन तक तरह तरह के उपाय करते रहे, हथकंडे अपनाते रहे, लोगों को वर्गलाते रहे। आखिरकार पुलिस ने उस बच्ची की लाश को कब्जे में लिया, अंतिम संस्कार कराया और बाबा के खिलाफ मैजिक रेमेडीज एक्ट का एक मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद भोले बाबा एक बार फिर से जेल से लौटकर आने के बाद अचानक से बाबा के जगह जगह आश्रम खुलने शुरू हो गया। अब ये जो आश्रम है आलीशान आश्रम है, रिजॉर्ट की तरह आश्रम है। 21 बीघे की पूरी ज़मीन है, 4 करोड़ रुपए की कीमत इसकी बताई जाती है। 6 कमरे हैं, अंदर लग्जरी कमरे हैं जो बाबा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे 6 कमरे हैं उनका इस्तेमाल ट्रस्टी और सेवादार करते हैं। साथ ही यहाँ पर मल्टी क्विजीन एक रेस्टोरेंट भी है। बाबा की पसंद का सामान बनाने वाले, खाना बनाने वाले शेफ़ भी मौजूद हैं। और सिर्फ ये कि आश्रम नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर में, राजस्थान में, तमाम जगह पर बाबा के फॉलोअर्स हैं, उनके आश्रम है। ये दावा करते हैं कि किसी तरह का दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, चंदा नहीं लेते हैं, गिफ्ट में चीज़ें देते हैं लोग, जिसके जरिए ये समाज सेवा कर रहे हैं। आश्रम बनाए हैं इन्होंने, और यूपी के अंदर खासी इनके दखल इस इलाके में है। अच्छा खासा वोट बैंक इनके पास भी है। अब ये बाबा चमत्कारी कैसे हुए कि एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल जिसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद राज्यपाल के जैसे ठाठ से वो रहने लगा। जांच की जा रही है कि आखिर बाबा के पास इतनी संपत्ति कैसे आई। सिर्फ संपत्ति नहीं आई, बल्कि बाबा ने अपनी एक पर्सनल आर्मी भी बनाई, सेवेदारों की फ़ौज खड़ी की, सबको अलग अलग कोड दिए, अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए। जैसे प्रमोशन होता है कि सीनियर, जूनियर, उससे सीनियर या उससे जूनियर, वो कपड़ों से ही पहचान में आ जाते थे कि ये सेवेदार बहुत सीनियर है, ख़ास है। या जो इनकी फ़ोर्स थी, 4 तरह की फ़ोर्स थी। गोपिका यूनिट है जिसमें महिलाएं ब्लैक कैट कमांडोज़ हैं। गरुड़ यूनिट है जिसमें 6-6 फुट के युवक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि बाबा की निजी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा 2 और यूनिट हैं। 4 टोटल यूनिट अपनी निजी सेना की बनाई। पुलिस का दखल नहीं होता था। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सत्संग, प्रवचन, तमाम चीज़ें होती थी, भक्तगण आते थे। लेकिन पुलिस जैसे अभी दरवाजे पे खड़ी हुई है, गेट पर बाहर खड़ी हुई है, ऐसे आयोजन के समय भी रहती थी, क्योंकि अंदर जो बाबा की निजी सेना थी वो अलाउ ही नहीं करती थी लोकल प्रशासन को अंदर आना। साथ ही अंदर किसी को मोबाइल चलाने की भी परमिशन नहीं होती थी। और जो बाबा हैं वो प्रवचन देते थे, उनकी चरणों की धूल लेने के लिए ऐसा बताया जाता है कि हाथरस में भी भगदड़ मची। बहुत मान्यता है। एक बड़े तबके की आस्था का केंद्र भोले बाबा हैं। ऐसे में FIR दर्ज हुई है, जांच की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हाथरस कांड में अभी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर जिम्मेदारी तय की गई तो जांच प्रभावित हो सकती है। क्योंकि ये जो घटना हुई है ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है। LIU यूनिट ने नहीं बताया क्या,
कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हाथरस आने वाले हैं, और बताया तो क्या उसके ऊपर अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया? क्यों बहुत कम संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी? परमिशन दी गई थी तो उसका मुआयना क्यों नहीं किया गया कि निकासी के और लोगों के आने के क्या रास्ते हैं? हालांकि लोगों की संख्या, ऐसा बताया जा रहा है कि कम बताई गई थी कि कम संख्या में लोग आएंगे, लेकिन अचानक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अब ऐसे में भी बचा नहीं जा सकता, क्योंकि एलआईयू यूनिट का काम है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसका काम है कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, अचानक से कहीं पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उसकी फ़ौरन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके किसी भी सूरत में जानकारी आला अधिकारियों तक पहुँचाए। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। भोले बाबा कहाँ हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो अपने इसी आश्रम के अंदर हैं, जो मैनपुरी का आश्रम है। पुलिस के द्वारा अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो लोग मरे हैं, बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, उनको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये है किस तरीके से और किस हद तक इन लाशों को इंसाफ मिल पाता है, जो आस्था में डुबकी लगाने के लिए जिंदा आए थे लेकिन गए चार कंधों पर। न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं क्राइम फाइल, और मैं रुमानुल्लाह खान इस समय हूँ मैनपुरी में भोले बाबा के आश्रम के बाहर। आश्रम के बाहर ये सजावट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा आने वाले थे। हाथरस से निकलने के बाद सीधे भोले बाबा इस आश्रम में पहुँचे अपने ख़ास सेवादारों और अपनी सुरक्षा आर्मी के साथ। लेकिन रास्ते में उनको पता चल चुका था कि हाथरस में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, भगदड़ मची है, एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पूरी साजो सामान के साथ सजावट की गई थी बाबा के स्वागत के लिए। बाबा ने यहाँ पर फूल मालाओं से अपना स्वागत करवाया, उनका जय जयकार हुआ। उधर लोग मर चुके थे और इधर बाबा को जानकारी भी थी, लेकिन यहाँ पर अपने इस आश्रम में आने के बाद बाबा ने अपना स्वागत भी कराया। उसके बाद बताया जाता है कि बाबा अपने इस रिजॉर्ट नुमा आश्रम के अंदर ही रहे। 4:35 तक उनका फ़ोन ऑन था, उसकी लोकेशन यहीं की आई है। उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब अचानक से इस घटना के बाद जो नाम सामने आया वो भोले बाबा का है। भोले बाबा कौन है? भोले बाबा यूपी पुलिस के एक सिपाही हुआ करते थे, जो कई ज़िलों में पोस्टिंग रही है, कई थानों में रहे हैं, कई प्रमोशन भी उन्होंने लिए। लेकिन जब इटावा में वो एलआईयू यूनिट में मौजूद थे, तब बताया जाता है कि एक लड़की ने, जो उनकी जानने वाली बताई जाती है, यौन शोषण का आरोप बाबा के ऊपर लगाया था। एटा में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद बाबा गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उनको पहले निलंबित किया गया, फिर बर्खास्त कर दिया गया। जिसके बाद की कहानी ये कही जाती है कि बाबा फिर कोर्ट गए, उसके बाद उन्होंने अपना तमाम केस लड़ा। बाबा की जो बर्खास्तगी थी वो वापस ले ली गई, जिसके बाद कुछ समय तक बाबा ने फिर पुलिस की नौकरी की। और उसके बाद फिर बाबा का ऐसा दावा है कि उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई, एक दिव्य आत्माओं की, और उसके बाद उन्होंने समाज के हित में पुलिस की नौकरी छोड़ दी। बाबा के साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी, जब साल 2001 में उनके घर में ही रहने वाली एक लड़की की डेथ हो गई। छोटी बच्ची थी। बाबा ने 2 दिन तक उस बच्ची को रखा अपने पास और ये प्रचार किया कि वो उसे ज़िंदा करने वाले हैं। बाबा बच्ची को ज़िंदा करने के लिए 2 दिन तक तरह तरह के उपाय करते रहे, हथकंडे अपनाते रहे, लोगों को वर्गलाते रहे। आखिरकार पुलिस ने उस बच्ची की लाश को कब्जे में लिया, अंतिम संस्कार कराया और बाबा के खिलाफ मैजिक रेमेडीज एक्ट का एक मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद भोले बाबा एक बार फिर से जेल से लौटकर आने के बाद अचानक से बाबा के जगह जगह आश्रम खुलने शुरू हो गया। अब ये जो आश्रम है, आलीशान आश्रम है, रिजॉर्ट की तरह आश्रम है। 21 बीघे की पूरी ज़मीन है, 4 करोड़ रुपए की कीमत इसकी बताई जाती है। 6 कमरे हैं अंदर, लग्जरी कमरे हैं जो बाबा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे 6 कमरे हैं उनका इस्तेमाल ट्रस्टी और सेवादार करते हैं। साथ ही यहाँ पर मल्टी क्विजीन एक रेस्टोरेंट भी है, बाबा की पसंद का सामान बनाने वाले, खाना बनाने वाले शेफ़ भी मौजूद हैं। और सिर्फ ये कि आश्रम नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर में, राजस्थान में, तमाम जगह पर बाबा के फॉलोअर्स हैं, उनके आश्रम है। ये दावा करते हैं कि किसी तरह का दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, चंदा नहीं लेते हैं, गिफ्ट में चीज़ें देते हैं लोग, जिसके जरिए ये समाज सेवा कर रहे हैं। आश्रम बनाए हैं इन्होंने, और यूपी के अंदर खासी इनके दखल इस इलाके में है। अच्छा खासा वोट बैंक इनके पास भी है। अब ये बाबा चमत्कारी कैसे हुए कि एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल, जिसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद राज्यपाल के जैसे ठाठ से वो रहने लगा। जांच की जा रही है कि आखिर बाबा के पास इतनी संपत्ति कैसे आई। सिर्फ संपत्ति नहीं आई, बल्कि बाबा ने अपनी एक पर्सनल आर्मी भी बनाई, सेवेदारों की फ़ौज खड़ी की, सबको अलग अलग कोड दिए, अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए। जैसे प्रमोशन होता है कि सीनियर जूनियर, उससे सीनियर या उससे जूनियर, वो कपड़ों से ही पहचान में आ जाते थे कि ये सेवेदार बहुत सीनियर है, ख़ास है। या जो
इनकी फोर्स थी, 4 तरह की फोर्स थी। गोपी का यूनिट है जिसमें महिलाएं ब्लैक कैट कमांडोज हैं, गरुड़ यूनिट है जिसमें 6-6 फुट के युवक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि बाबा की निजी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा 2 और यूनिट हैं, 4 टोटल यूनिट अपनी निजी सेना की बनाई। पुलिस का दखल नहीं होता था। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सत्संग, प्रवचन, तमाम चीज़ें होती थी, भक्तगण आते थे, लेकिन पुलिस जैसे अभी दरवाजे पे खड़ी हुई है, गेट पर बाहर खड़ी हुई है, ऐसे आयोजन के समय भी रहती थी, क्योंकि अंदर जो बाबा की निजी सेना थी वो अलाउ ही नहीं करती थी लोकल प्रशासन को अंदर आना। साथ ही अंदर किसी को मोबाइल चलाने की भी परमिशन नहीं होती थी। और जो बाबा हैं वो प्रवचन देते थे, उनकी चरणों की धूल लेने के लिए ऐसा बताया जाता है कि हाथरस में भी भगदड़ मची। बहुत मान्यता है, एक बड़े तबके की आस्था का केंद्र भोले बाबा हैं। ऐसे में एफआईआर दर्ज हुई है, जांच की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हाथरस कांड में अभी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर जिम्मेदारी तय की गई तो जांच प्रभावित हो सकती है। क्योंकि ये जो घटना हुई है ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है। एलआईयू यूनिट ने नहीं बताया क्या कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हाथरस आने वाले हैं, और बताया तो क्या उसके ऊपर अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया? क्यों बहुत कम संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी? परमिशन दी गई थी तो उसका मुआयना क्यों नहीं किया गया कि निकासी के और लोगों के आने के क्या रास्ते हैं? हालांकि लोगों की संख्या, ऐसा बताया जा रहा है कि कम बताई गई थी कि कम संख्या में लोग आएंगे, लेकिन अचानक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अब ऐसे में भी बचा नहीं जा सकता, क्योंकि एलआईयू यूनिट का काम है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका काम है कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, अचानक से कहीं पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उसकी फ़ौरन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके किसी भी सूरत में जानकारी आला अधिकारियों तक पहुँचाए। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। भोले बाबा कहाँ हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो अपने इसी आश्रम के अंदर हैं, जो मैनपुरी का आश्रम है। पुलिस के द्वारा अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो लोग मरे हैं, बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, उनको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है किस तरीके से और किस हद तक इन लाशों को इंसाफ मिल पाता है, जो आस्था में डुबकी लगाने के लिए जिंदा आए थे लेकिन गए 4 कंधों पर। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।